आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एन इनपुटेड स्ट्रिंग। इनपुट की गई स्ट्रिंग से कितने वर्ड है ये काउंट करना है। जैसे हमने एग्जांपल में आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपने कहा प्रिंटफ इंटर नंबर गेटस ए, तो एक स्ट्रिंग आपने इनपुट कर दी राम राज राय, तो ये 3 वर्ड की स्ट्रिंग है। आपका आउटपुट आना चाहिए 3, क्योंकि इसमें राम राज और राय 3 वर्ड है। अगर मान लीजिए सिर्फ राम और राज होता तो 2 आउटपुट आता, सिर्फ राम होता तो 1 आउटपुट आता। इसको करने के लिए मुख्य लॉजिक क्या होगी, आपको काउंट करना पड़ेगा स्पेस, इसमें कितने स्पेस हैं, और ये निश्चित है कि जितने स्पेस होते हैं वर्ड उससे एक ज्यादा होता है, तो स्पेस काउंट कर लीजिए और +1 को प्रिंट करवा दीजिए, तो आपका नंबर ऑफ वर्ड काउंट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ वर्ड का प्रोग्राम हमको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपका ये प्रोग्राम बना हुआ है, पहले स्ट्रिंग वाला जो प्रोग्राम आपने बनाया था जिसमें एक स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं और उसके अंदर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं। जैसे सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि आपने स्कैनफ से इनपुट किया है, हम स्कैनफ से इनपुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्कैनफ से, क्योंकि स्कैनफ सिर्फ एक वर्ड की स्ट्रिंग को इनपुट कर सकता है। हमने कहा गेटस ए, इसका मतलब आप कोई भी स्ट्रिंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग भी इनपुट करेंगे तो ए के अंदर इनपुट हो जाएगी। मान लीजिए आपने राम राज राय इनपुट किया, अब आपको नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। इस मैसेज की आवश्यकता इस प्रोग्राम में नहीं है। आपने कहा अब नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए आपको एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमने W नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0। उसके बाद यहाँ पर आपने कहा फॉर i इक्वल्स टू 0 a ऑफ i, जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है तब तक i प्लस, मतलब एक एक सेल में जाएगा ये। हम इसमें सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लेना है, इफ a ऑफ i इक्वल स्पेस का मतलब सिंगल कोट्स लगाएंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे, फिर सिंगल कोट्स लगाएंगे और क्लोज कर दीजिए इसको। ये चेक कर लिया आपने, मतलब ए ऑफ आई में जब स्पेस हो तो एक वेरिएबल आपने W लिया है उसमें आप +1 कर देंगे। W नाम के वेरिएबल में W इक्वल्स टू W +1। उसके बाद जब प्रिंट कराना होगा तो आप प्रिंट करवाएंगे W +1, तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ %C से प्रिंट किया, आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो %D से प्रिंट करेंगे। ये आपका प्रोग्राम हो। ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है इसको देखना होगा। पहले तो इसको रन करा लें, क्या ये प्रोग्राम आउटपुट सही देगा। Ctrl F9 किया हमने राइट किया राम राज राय, आपका आउटपुट आ गया 3 ही आउटपुट आना चाहिए आपका, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स 3 ही आपने इनपुट किए थे राम राज राय। आप चाहे तो इससे बड़ा वर्ड भी इनपुट कर सकते हैं। अब आपने कहा प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग गेटस ए, एक स्ट्रिंग इनपुट हो गई ए के अंदर। मान लीजिए आपने इनपुट किया राम राज राय, तो ये आ गया आपके पास। राम राज राय आपने इनपुट कर लिया तो ये आपके पास आ गया, ये स्ट्रिंग इनपुट हो गई राम राज राय। फिर आपने एक वेरिएबल लिया i और एक वेरिएबल लिया है आपने इसमें W नाम, तो एक W नाम का वेरिएबल है और एक W नाम का वेरिएबल है और एक आपका
सिस्टम में कुछ गड़बड़ी लग रही है। सिस्टम में थोड़ी समस्या है। खैर, w नाम का वेरिएबल एक आपने लिया जिसकी वैल्यू 0 है। आप यहाँ गए, आपने कहा फॉर i इक्वल्स टू 0 a ऑफ i जब तक बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। a ऑफ i क्या बैकस्लैश 0 के बराबर है? a ऑफ 0 बैकस्लैश 0 के बराबर है? नहीं है, r है। तो आप फिर नीचे आएंगे, चेक करेंगे a ऑफ 0 इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 0 क्या स्पेस के बराबर है? तो a ऑफ 0 स्पेस के बराबर भी नहीं है, तो ये लाइन भी छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ये i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर आपने चेक किया a ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, a ऑफ 1 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है? तो a ऑफ 1 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं, क्योंकि उसमें तो a है। a ऑफ 1 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। नीचे गया, फिर चेक करेंगे a ऑफ 1 इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 1 क्या स्पेस के बराबर है? तो a ऑफ 1 स्पेस के बराबर नहीं, क्योंकि उसमें स्मॉल a है। w बराबर w प्लस 1 तब करेंगे आप जब a ऑफ i स्पेस के बराबर होगा, और a ऑफ i स्पेस के बराबर अगर नहीं है तो इस लाइन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। तब आगे बढ़ेंगे, i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू हो जाएगी 2 में क्या है? m। फिर आप यहाँ आगे चेक करेंगे a ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ i में m है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। कंडीशन गलत हुई आपकी, नीचे जाएंगे, सॉरी सही हुई, नीचे जाएंगे। इफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ i क्या स्पेस के बराबर है? तो a ऑफ i स्पेस के बराबर नहीं है, उसमें m है। ये कंडीशन भी गलत हुई, ये कंडीशन गलत हुई आपकी। यहाँ से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर लूप स्टार्ट होगा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से 3 हो जाएगी। अब 3 में क्या है? 3 में स्पेस है, इसको ध्यान रखिएगा। i की वैल्यू है 3 और a ऑफ i में इस समय स्पेस है। नीचे गया, a ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, a ऑफ 3 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं? तो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है, स्पेस के बराबर है ना। नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 3 क्या स्पेस के बराबर है? तो a ऑफ 3 स्पेस के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे? w बराबर w प्लस 1, w बराबर w प्लस 1 करेंगे, w की वैल्यू 0 है, प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। आप चेक करेंगे a ऑफ 4 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ 4 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ 4 इक्वल्स टू स्पेस, तो a ऑफ 4 स्पेस के बराबर भी नहीं है, तो ये लाइन छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे, i प्लस प्लस करेंगे, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से 5 में क्या है? स्मॉल है, मतलब ना बैकस्लैश 0 है ना स्पेस है, दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल करेगा। आपने चेक किया, इफ a ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ i बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ i मतलब a ऑफ 5 क्या स्पेस के बराबर है? नहीं, ये बैकस्लैश 0 है न स्पेस है, ये स्मॉल है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ से नीचे जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से 6 हो जाएगी। 6 में क्या है? j। फिर आप यहाँ गए, a ऑफ 6 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ 6 में j है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है आपकी। नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 6 क्या स्पेस के बराबर है? नहीं है, क्योंकि j है उसमें, तो ये लाइन, ये कंडीशन गलत हुई है आपकी, तो इस लाइन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से 7। 7 में देखिए स्पेस है, लेकिन बैकस्लैश 0 नहीं है, स्पेस और बैकस्लैश 0 अलग अलग होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे करके हम। a ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ i बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। नीचे गया, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ i के स्पेस के बराबर है, तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 7 स्पेस के बराबर है। अगर बराबर है तो आप क्या कहेंगे? w बराबर w प्लस 1, w की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पर w प्लस 1 करेंगे, w की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 7 से 8 होगी। आप चेक करेंगे, a ऑफ 8 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ 8 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, r है उसमें, तो आप नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ 8 इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 8 क्या स्पेस के बराबर है? तो a ऑफ 8 स्पेस के बराबर भी नहीं है, r है उसमें। यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू हो जाएगी 9। आप यहाँ से चेक करेंगे, a ऑफ 9 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो a ऑफ 9 में क्या है? देखिए, a ऑफ 9 में a है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे, इफ a ऑफ 9 इक्वल्स टू स्पेस, a ऑफ 9 क्या स्पेस के बराबर है?
तो F9 में क्या है, A स्पेस के बराबर तो है नहीं, ये कंडीशन गलत हो गई। यहाँ से ऊपर जाएंगे I प्लस प्लस I की वैल्यू क्या होगी, 9 से अब ये 10 हो जाएगा। आप चेक करेंगे A ऑफ 10 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। A ऑफ 10 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है? A ऑफ 10 में क्या है, देखिए I बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। A ऑफ 10 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, ये कंडीशन सही हुई तो आप नीचे जाएंगे। इफ A ऑफ I इक्वल्स टू स्पेस, A ऑफ 10 क्या स्पेस के बराबर है? A ऑफ 10 में क्या है, I स्पेस के बराबर तो नहीं है, ये भी कंडीशन ये कंडीशन आपकी गलत हुई। आप इस लाइन में नहीं जाएंगे, यहाँ से फिर ऊपर चले जाएंगे I प्लस प्लस करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 11। आप चेक करेंगे A ऑफ I इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। A ऑफ 11 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो A ऑफ 11 बैकस्लैश 0 के बराबर है। ये कंडीशन आपकी अब गलत हो जाएगी, ये गलत होगी, ये कंडीशन गलत होगी तो आप इस फॉर लूप के बाहर आएंगे। यहाँ पर आपने कहा प्रिंटफ %d W+1, W+1 को प्रिंट करिए। W+1 क्या होगा, 2+1 3 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको रन करा के देखते हैं और थोड़ा सुधार भी करेंगे इसमें। कंट्रोल F9 किया आपने किया अजय कुमार राय, कुछ भी 4 वर्ड नेम लिखिए और आउटपुट आया, मतलब प्रोग्राम सही है। अब इसमें एक और सुधार कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि हम W+1 ही प्रिंट कराएं, हम चाहे तो यहाँ W की वैल्यू ही पहले से 1 रख दें और यहाँ पर W को प्रिंट करा दें। ठीक है, आउटपुट सही आया। ऐसा क्यों होता है, हमको एक ज्यादा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी वर्ड लिखिए अपने सामने और उसमें आप स्पेस को काउंट करिए। स्पेस काउंट करेंगे, देखिए जैसे हमने ये वर्ड लिखा राम राज राय, अगर हम स्पेस काउंट करें तो हमको 2 मिलेगा। अगर राम राज राय या राकेश राम राज राय लिख दिया तो राकेश के बाद एक स्पेस होगा, राम के बाद एक स्पेस होगा, राज के बाद एक स्पेस होगा, राय के बाद स्पेस नहीं होगा। लास्ट वर्ड के बाद में स्पेस नहीं होता है। तो या तो ये मान सकते हैं कि सबके बाद में स्पेस होता है, हर वर्ड के लास्ट में स्पेस होता है, लेकिन लास्ट वर्ड के लास्ट में स्पेस नहीं होता है। अगर हम ये माने कि सब वर्ड के पहले स्पेस होता है, तो अगर आप ध्यान दें तो हर वर्ड के पहले स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन पहले वर्ड के पहले स्पेस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कम एक वर्ड तो कम हो ही जाता। तो इसके लिए आपको एक पहले से या तो सबको स्पेस को काउंट करने के बाद +1 कर लीजिए, या तो पहले से ही 1 रखिए, जिससे कि आपका आउटपुट सही है। अगर आप 1 नहीं रखेंगे तो आउटपुट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ड्राई रन कराइए इसको। थैंक यू।